नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह हमारी इस बार की वीडियो में भी हमारे आने का वेट कर रहे होंगे। जीके जीएस की वीडियो जिस तरह से हम लोग आपके सामने आप लेकर के आते हैं, तो ठीक है। तो जीके जीएस के प्रश्नों में आपको पता होगा कि हमेशा की तरह जो प्रश्न बनते हैं वो आपके प्राचीन इतिहास से बनते हैं, ठीक है। मतलब कि जो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये जो जीके जीएस की वीडियो है, ठीक है, इसमें आपका जो है पॉलिटी वाला पार्ट, ठीक है, भारतीय राजनीति इंडियन पॉलिटी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस पे इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। इसके कुछ आपको पॉइंट वाइज हमने आपके लिए जो है नोट किए हैं, कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन जिनसे बन सकते हैं, जिनसे ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, ठीक है, जिनके बारे में आपको कुछ लिखना पड़ सकता है, ठीक है। डिटेल्स में आप लोग के इस तरह से एनालिसिस भी हो जाएगा, आप लोग को समझ भी आ जाएगा कि भारतीय जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है, तो उस समय की क्या स्थिति रही थी, क्या व्यवस्था थी, कितने निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। आइएगा जानते हैं आप लोग को जो है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विषय है, या फिर आपका कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल केवल आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही आप भौतिक जैसे मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, वैसे आप अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आइएगा, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखते हैं, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में, ठीक है, भारतीय संविधान का पहला प्रश्न आता है, राज्य व्यवस्था में पहला संविधान आता है, तो संविधान उस समय का ढांचा क्या था, ठीक है, उस समय की क्या व्यवस्था थी, उसका बेस क्या होता था, आइएगा जानते हैं। पहला जो पॉइंट है, संघीय प्रणाली के बारे में बात कर रहा है। संघ का मतलब आपको पता होगा, यूनियन बोलते हैं इसे, केंद्र भी बोलते हैं। तो भारत के जितने भी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रणाली होती थी, उसे संघीय प्रणाली बोला जाता है। उस संघीय प्रणाली का पहला जो प्रयास था, ठीक है, उसका जो फर्स्ट इफर्ट था, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। इतना डिटेल से आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहला जो उस समय के 28 राज्य हुआ करते थे, 7 केंद्र शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रणाली, जिसे संघीय प्रणाली बोला जाता था, उससे पहले प्रयास में, उससे फर्स्ट इफर्ट में भारतीय सरकार अधिनियम इंडियन, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, 1935 द्वारा किया गया था। एक मिनट दोस्तों, हाँ, कंटिन्यू करते हैं फिर से, देखिएगा। तो पहला आप लोग पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। दूसरा क्या है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान था। ये दोस्तों ये कीवर्ड है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कैबिनेट का मतलब ही क्या होता है, होल लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, पूरे राज्य मतलब पूरे भारत देश के जितने राज्य हैं, ठीक है, उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर की, मतलब कि होम अफेयर्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, एजुकेशन में, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे जो है देख सकते हैं। तो उसका जो मिशन प्लान हुआ करता था, कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो है उसको, उसका बेस था किसका, भारत संविधान की सभा गठित करने का आधार था, उसका बेस था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में, ठीक है, ये क्या था, तो क्या था, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सन 1936 मतलब तीसरा जो पॉइंट है आपका, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई। आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि ये गठन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 1936 ईस्वी में जब संविधान बन रहा था, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे जो महापुरुष थे, मतलब जो महानुभाव थे, ठीक है, भारत के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था, 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, उसने संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक, डिमांड किया था फैजपुर में। उसका फैजपुर में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें रखी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग, ठीक। फिर चौथा है आपका पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उसके अनुसार संविधान सभा के कुल 389 सदस्य होने चाहिए थे, ठीक है।
ये कैबिनेट मिशन प्लान कह रहा है 1946 का कि संविधान सभा के कुल सदस्य द टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389%, 389 सदस्य होने चाहिए थे, ठीक है। और फिर है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। 389 सदस्य कुल चाहिए थे, जिनमें से 292 सदस्यों का चयन इलेक्शन किया जाना था। किसमें? संविधान सभा के जितने भी स्टेट असेंबलीज हैं, ठीक है, विभिन्न प्रांत हैं, तो उनमें किया जाना था। और इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। 292 सदस्यों का जब चुनाव हुआ था, उसमें से 208 प्रतिनिधि जो थे, जो 208, ठीक है, कैंडिडेट थे, वो निर्वाचित हो चुके थे, उनका इलेक्शन किया जा चुका था, ठीक है, वो इलेक्ट होकर आए थे। उसके बाद है संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। अपने अपने देश की जो रियासत है, जब सदस्य हो मतलब चुनाव हो गया था, 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए भी थे संविधान सभा में, ठीक है। तो उसमें क्या था, संविधान सभा में जो देशी रियासत थी उसके 70 प्रतिनिधि हुए थे उस समय, ठीक है। 70 प्रतिनिधि का मतलब 70 मेंबर्स, ठीक है, देशी रियासत के। सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या बता रहा है, संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। इसका जो मेन फॉर्म था, मेन फॉर्म को किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने बताया प्रदान किया था, वो क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा बेसिकली हमारे द्वारा बताया गया आज का जीके जीएस में इंडियन पॉलिटी, जिसका ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब जिसका सीसेट बैच, जिसका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो लोग आप लोग देते हैं, चाहे स्टेट लेवल में हो चाहे यूनियन यानी यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी टाइप के पेपर दे रहे होंगे, तो उसमें से आपको पता होगा कि जो ऑप्शनल होता है, ठीक है, उसमें आपका जैसे जीके जीएस तो होता ही है, वो इंडियन पॉलिटी अगर आपका है, ठीक है, तो उस समय आपका जो है कांग्रेस, इसके बारे में, संविधान के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो दोस्तों आशा है कि हमारे द्वारा बताया गया 6-7 पॉइंट आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग दोबारा से कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आया आपको, ठीक है। और जो भी मिस्टेक आपको इसमें दिखती है तो उस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप पहले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए। भारतीय नागरिक होने के नाते आपका एफर्ट जो बनता है कि भारतीय संविधान की वीडियो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें, सब पहुँचाएँ, ठीक है। तो दोस्तों तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मचाते रहिए धाम धमाल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।